Exams are coming and your heart start beating faster. Your mind goes blank और सडनली ऐसा फील होता है कि जैसे जो भी पढ़ा हो वो सब कुछ जहन में ही ना हो। अगर आप इस फीलिंग से फेमिलियर हैं तो आप अकेले नहीं हैं। एवरी स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस एग्ज़ाम स्ट्रेस, बट आज आई एम गोइंग टू शो यू simple ways to control it. Hello everyone, welcome to my hidden spot. एग्ज़ाम स्ट्रेस यूजुअली 3 चीज़ों से आता है। फेल होने का खौफ, या बहुत ज़्यादा प्रेशर, या फिर ऐसा फील करना कि आप प्रिपेयर ही नहीं हो एग्ज़ाम्स के लिए। और ये इमोशन एक थ्रेट की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं आपके ब्रेन को, जिससे आपका ब्रेन हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आप नर्वस, टायर्ड और ऐसा फील करते हो जैसे आप सब कुछ भूल चुके हो। बट सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। पहली सबसे चीज़, हमें अपने पढ़ाई के तरीक़ों को बेटर बनाना होगा। जब हम अपने पढ़ाई के तरीके को काम और रिलैक्स बनाएंगे तो हमें पेपर्स का टेंशन ही नहीं होगा। तो पहली चीज़, अपने पढ़ाई को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड करो, यानी कि स्ट्रेट 5 आवर्स पढ़ने के बजाय 25-25 मिनट पढ़ो और बीच में 5 मिनट का गैप लो। क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। मैं टाइमर लगाती थी स्ट्रेट 3 आवर्स, और जब मैं पढ़ती थी तो 3 आवर्स के बाद मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था और मेरी हालत ऐसी होती थी कि उन 3 घंटों के बाद मैं कुछ और पढ़ ही नहीं पाती थी। बट इफ़ यू स्टार्ट सेशंस के हाफ एन आवर पढ़ लिया, उसके बाद 5-10 मिनट का गैप ले लिया, इससे अब 3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ पाओगे और रिलैक्स भी रहोगे। सेकेंड चीज़, अगर मुझे अपनी पढ़ाई रिलैक्सेशन बनानी है, पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आती है पढ़ने के लिए कि पढ़ूं क्या, कहाँ से प्रैक्टिस करूं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिलीव मी। तो बेस्ट चीज़ है पास्ट पेपर्स, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से में आता है। और मैंने अपने लाइफ में जितनी बार भी बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, जस्ट सब कुछ पास पेपर से किया है मैंने। और थर्ड चीज़, स्लीप प्रॉपरली। स्लीप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इवन इफ़ यू टेक मी, मैं कोशिश करती हूँ कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम्स में के टाइम मैं अपनी नींद ज़रूर पूरी करूँ, क्योंकि जो पढ़ा है वो माइंड में तभी रहेगा मेरे। एंड आई लाइक थैंक गॉड आई एम safe from such mindset that I'm gonna study all night and all. Sleep is really important. उसे इग्नोर मत करो। ये मत सोचो कि सारी रात बैठकर पढ़ने से तुम आइंस्टाइन बन जाओगे, क्योंकि तुम आइंस्टाइन दिन में पढ़ने से भी बन जाओगे। बेस्ट इज़ रात को सो और सुबह जल्दी उठो। दिस टेक्निक इज़ काम, स्ट्रेस फ्री एंड बेटर फॉर योर हेल्थ। एंड अनदर थिंग, जब भी आपको स्ट्रेस हो, you don't have to use your phone. Like nowadays जब भी ओके पढ़ाई कर ली, अब पढ़ाई का गैप ले रही हूँ तो मैंने रील देखना स्टार्ट कर दिए। ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, और जब आप रील देखते हो जो हर सेकंड के बाद इन्फॉर्मेशन चेंज करती है, तो आपका माइंड और बर्डन में होगा। तो बेस्ट चीज़ ये है कि जिस रूम में आप पढ़ाई कर रही हो उससे बाहर निकलो, कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलो, 5-10 मिनट के लिए, दैट्स इट। और ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। तुम्हें पता है सिचुएशन बहुत बुरी है, स्टिल अपने माइंड में बुरे थॉट्स मत लाओ कि ओ आई एम गोना फेल, मुझे तो याद ही नहीं होगा, नंबर बहुत कम आएंगे। नो, तुम्हें याद नहीं भी हो रहा ना, तब भी मेक योर माइंड सेट दैट आई विल डू इट। एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम स्ट्रेस, जब एग्ज़ाम के दरमियान आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, बेस्ट चीज़ ये है, स्टॉप इट। जो कर रहे हो स्टॉप इट और अच्छे से 3 बार सांस लो एंड मेक योर सेल्फ ईजी। उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस करो जो ईजी हैं। लाइक इट्स माई एग्ज़ाम पैटर्न। मैं यूजुअली उन क्वेश्चंस को करती हूँ जो मुझे याद हैं, और जो याद नहीं है उन्हें मैं एंड के लिए छोड़ती हूँ, ताकि अगर याद नहीं है तो मैं वो कर पाऊँ जो मुझे याद हैं। And of course, remember this, exam tests your knowledge, not your worth. And of course, it cannot define your future. मतलब we have examples among us जो उन्होंने एग्ज़ाम में तो इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, मगर लाइफ में बहुत अच्छा स्कोर किया है। So
Students are dealing with exam stress, but there are ways to control it and know that you're stronger than you think.